नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जोसा काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपको क्या कैसे आप लॉगिन वगैरह करेंगे। लॉगिन तो सब लोग कर ही लेंगे। एंड चॉइस फिलिंग में आप कौन से कॉलेजेस को आप टॉप प्रायोरिटी रखें, जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो जोसा काउंसलिंग के लिए तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। तो पर्सन जिसके 45% मार्क्स से भी कम है, तो वो तो जोसा काउंसलिंग में सही में किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं है। 45% मार्क्स मिनिमम पीसीएम में या फिजिक्स, मैथ्स और एडिशनल सब्जेक्ट में आपको चाहिए, तभी आप जोसा काउंसलिंग के लिए अपीयर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस 45% क्राइटेरिया के साथ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस 45% क्राइटेरिया के साथ नहीं है, 75% क्राइटेरिया के साथ है। तो 45 से 75 का क्राइटेरिया मान कर आपको चलना है। 45 मिनिमम है, 75 तक आपका जाता है, उसके ऊपर आपकी श्रद्धा। ठीक है, तो 45% से नीचे वाले नहीं एलिजिबल, तो आपको 45% मार्क्स आपका रहना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारे कॉलेजेस है, टोटल 627 कॉलेजेस हैं इसमें जोसा में। एंड उसमें से आपको कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करने रहते हैं। तो मैंने कुछ कुछ कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब एवरी जो सिचुएशन वगैरह हो सकती है, उस अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्ट करे हुई हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं वो, उसके लिए चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको जोसा की साइट पे आ जाना है, josa.nic.in। इसमें आपको या तो आप ऊपर से क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पे अभी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ये वाला से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये वाला आप यही वाले से आप क्लिक करना। ये वाला कभी कभी ओपन होता है, कभी कभी नहीं होता है। ठीक है। एंड कोई भी अगर आप ओलंपियाड्स या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्सेलेंस या फिर फाइन आर्ट कल्चरल एक्सेलेंस में अगर आपका कुछ है, तो आप यूजी प्रोग्राम्स का आप यहाँ से इसको भी चेक कर सकते हैं। एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप ये चीज़ें ना चेक कर ही ले। ठीक है, ओलंपियाड चैनल से ही बहुत लोग ले रहे हैं। एंड आपका कोई मतलब को करिकुलर टाइप की एक्टिविटीज है, आईआईटी मद्रास आपका लेगा, स्पोर्ट्स एक्सेलेंस से लेगा, फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्सेलेंस से लेगा, एंड साइंस ओलंपियाड एक्सेलेंस, ये सबसे आपका आईआईटी मद्रास लेगा। तो आईआईटी मद्रास है भी काफ़ी चर्चे में कॉलेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज स्पोर्ट्स एक्सीलेंस जिसका है, तो आप इसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका आपका फाइन आर्ट्स वगैरह में कुछ बढ़िया है, जैसे म्यूजिक हो गया, ड्रामेटिक्स में कुछ आपका बहुत आपने अचीवमेंट्स कर रही हुई हैं, तो आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। साइंस ओलंपियाड के थ्रू आप इसके कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्टल है ये आपका आईआईटी इंदौर और मद्रास दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चॉइस लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चॉइस लिस्ट में। ठीक है, आईआईटी कानपुर में आपका ओलंपियाड बेसिस पे ही लेने वाला है ओनली, इसमें भी ओलंपियाड बेसिस एंड ओलंपियाड बेसिस पे ही। स्पोर्ट्स एक्सेलेशन में आपका आईआईटी इंदौर भी आता है। ठीक है, आईआईटी मद्रास के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट आपका जो प्रोसीजर है वो आपका आईआईटी इंदौर के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी थी, मैंने आपको बता दी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग पे हम क्लिक करेंगे, तो आप इस तरह के कुछ पेज पे आ जाएंगे। तो मेक श्योर करना है आपको कि आप जोसा मतलब जेई मेंस की एप्लीकेशन नंबर एंड जेई मेंस जो जेई मेंस में हम लॉगिन करते समय जो आपने पासवर्ड एंटर किया था, वो आप अपने पास हैंडी रखे। ठीक है, तो इसको सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में एक ओटीपी जनरेट होगा। उसके बाद आप वहां से चेक आप ओटीपी जब जनरेट होगा, लॉगिन करके फिर आप जोसा के पोर्टल में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आप इस तरह से पेज पे आ जाएंगे। एंड मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि आपका ना सेशन आपका एक पर्टिकुलर समय के लिए होता है। उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली ब्राउजर या फिर जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया है, मोबाइल से या लैपटॉप से, उससे आप ऑटोमेटिकली लॉग्ड आउट हो जाओगे। तो आपको जो प्रोसेस आपको करना है, आप इतने ही टाइम फ्रेम के अंदर में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके करना होगा। तो प्रेशर कहीं ना कहीं बन जाता है,
ऑल्दो ये जो टाइम है कम से कम आधा घंटा का होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस सेलेक्ट करने में ही काफ़ी दिक्कत या फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। मिनिमम तो 20 मिनट का टाइम दिया गया है हम लोगों को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉग इन करके आपको यहाँ पे दिखेगा करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस। तो 627 कॉलेजेस हैं, चॉइसेस अवेलेबल हैं, उसमें से आपने कितनी भरी हैं और कितनी अनफिल्ड है। अनचॉइस लॉकिंग स्टेटस आपका अनलॉक्ड रहेगा। तो ये अभी आपके केस में अगर आप लोगों ने जोसा नहीं लॉग इन किया है, वैसे तो काफ़ी देर हो चुकी है, 3 तारीख की रात को ही खुल गया था, तो मैं वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे अगर जिसने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 20 या 24 तारीख तक ये ओपन है। उसके बाद बंद, उसके बाद ऐसा सेकेंड फेज के लिए आप बैठे, ठीक है। एंड अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जोसा के बाद में आपका सी सैप का भी आता है काउंसलिंग, उसको भी आपको भरना ज़रूरी है, मतलब भर लेना ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आपको जोसा से कुछ नहीं मिलता है तो सी सैप से आपको कुछ कोई ना कोई कॉलेज आपको कहीं ना किसी तरह से तो मिल ही जाएगा, आप ये मान के चले। तो जोसा भरना ज़रूरी है, और जोसा में अगर आपका नहीं होता तो सी सैप तो ज़रूर भरे, ठीक है। तो ये चीज़ें बतानी थी। अवेलेबल सर्विसेज के अगर हम टैब में देखें, मेन्यू में देखें, ठीक है, मतलब जो आपका दिया हुआ है, इसके अंदर में आपका कैंडिडेट प्रोफाइल है, चॉइस अवेलेबिलिटी है, चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग है, एंड चॉइस प्रिंट आप कर सकते हैं। 11 तारीख के बाद ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। एंड इसकी प्री पेमेंट अनसीट एक्सेप्टेंस फी आपको अब यहाँ से पे कर सकते हैं। सिस्टम जनरेटेड लेटर्स के अंदर में आपको डाउनलोड करने के लिए, व्यू करने के लिए कुछ लेटर्स जो हैं, ठीक है, आप इसको जो आप डालेंगे या फिर जो कुछ होगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर में मैं आपको बता दूं, क्लास 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपका, डेट ऑफ बर्थ आपका रहे, ठीक है, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बेसिकली ये क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपका कुछ नहीं होता है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट ही उसको कंसिडर हम यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि उसमें आपका नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो आपका सही रहता है। जो आप डालते हैं वो, या तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्लास 10th का डाल सकते हैं, वरना आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास अभी बर्थ सर्टिफिकेट मेरा अभी अप्लाई हुआ है, तो अभी मेरे पास एज ऑफ नाउ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्लास 10th का मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। आप डिजी लॉकर से भी फेच कर सकते हैं, बट मैं डिजी लॉकर से फेच नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो नंबर रजिस्टर्ड है इसके अंदर में वो एक गार्जियन नंबर रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर मैं डिजी लॉकर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप डिजी लॉकर से अगर आपको डॉक्यूमेंट्स फेच करवाने हैं, मेक श्योर आपको ये करना है कि आपने क्लास 10th में और क्लास 12th में अपने कौन सा मोबाइल नंबर और क्या डिटेल्स आपने दी थी, उसके बेसिस पे आपका डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट फेच होगा, ठीक है। तो 10th क्लास का तो ये हो गया। 12th क्लास का तो इन्होंने पोर्टल खोला हुआ है और काफ़ी स्कूल्स से आपको आया होगा, नहीं आया तो डिजी लॉकर से आप रोल नंबर वगैरह डाल के उसे मंगवा ही सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपने 10th और 12th में रजिस्टर किया था, वही नंबर आप डिजी लॉकर में डाल के उसका अकाउंट बना के रखें। तो वो मेरे में केस ऐसा नहीं है, तो मुझे प्रीव्यू एंड अपलोड का बटन से मैं यहाँ से सब चीज़ों का अपलोड करूँगा, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का प्रूफ भी देना रहता है कि हाँ भैया तुम उत्तर प्रदेश में ही तुमने 10th की तुमने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट करी, 10th और 12th की, या फिर 12th की आपने एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट करी है, और आप इसी स्टेट में रह करके इसी स्टेट में आपने हर चीज़ किया है, और पढ़ाई आपने बेसिकली आपने +2 यहीं से कंप्लीट किया है। तो वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि हाँ आप उत्तर प्रदेश से हो या आप मिजोरम से हो या फिर नागपुर से हो, कहाँ से हो ये आपका उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नागपुर का मेरे को पता नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, तो मेरे पास अभी मेडिकल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है,
उसका जुगाड़ तो ये हो जाएगा, बट मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको देखना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी जो है जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी आप आपको अगर बाद में डालना है, सीट अगर अलॉट हो गई आपको, उसके बाद आप ये सब डिटेल्स डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अभी आप डाल दें इनके अकॉर्डिंग कि लास्ट मिनट रश, बट मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि अभी ना डाल के अभी क्लास 10th का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है वो डाल करके आप देखें, क्योंकि अभी क्लास 12 का डालने का मकसद नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपका उस कॉलेज में नहीं होता है, तो अगर आपका जोसा के थ्रू आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो एक ये पीस ऑफ माइंड आपको रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है एंड मार्क्स है वो ओपनली एक्सपोज नहीं रहेगा। ठीक है, जिसके हायर हैं वो तो डाल सकता है, जिसके लोअर परसेंटेज वाले टाइप के मार्क्स है वो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। तो इसीलिए आप अभी डालना कंसिडर ना करें, मैं आपको अभी यही कहूंगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के में आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि आपका क्या मेल आईडी है एंड लैंडलाइन ये आपका क्या दिया हुआ है, तो इसमें मेरा ये वाला नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर पेरेंट्स का यहाँ पे पेरेंट गार्जियन के दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये वाला नंबर जो लोग मजामा टेक के चैनल से जुड़े हुए हैं उनको शायद से नंबर पता होगा कि ये वाला मेरा नंबर बिजनेस के लिए रजिस्टर वगैरह किया हुआ है, तो ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर से नहीं है तो मैं इसीलिए वैसे करके करूंगा, डिजी लॉकर से नहीं, डाउनलोड करके प्रीव्यू एंड अपलोड का बटन दबा के उसको अपलोड करूंगा। ठीक है, अब आते हैं चॉइस। अब आपको क्या करना है, होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद में अब आपको चॉइस फिलिंग का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको ओटीपी आपको लॉगिन करना होगा, बिना आप लॉगिन किए हुए आप यहाँ पे इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपना फटाफट से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोपर में बीटेक इन सीएससी। मैंने कुछ मतलब कुछ कुछ थोड़े बहुत अनफेमस टाइप के कॉलेजेस पहले रखे हैं, उसके बाद में मैंने कहीं ना कहीं कुछ फेमस कॉलेजेस रखे हैं, फिर मैंने ये कॉलेजेस रखे हैं। ताकि इससे क्या होगा, मतलब आप थोड़े लोअर रखे, फिर मिडिल में आप कोई बहुत अच्छे कॉलेजेस रखे, उसके बाद लास्ट में भी आप लोअर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं कॉलेजेस में वो इंक्रीज हो जाते हैं। मैंने उसी फॉर्मेट में मैंने उसको रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थोड़े से लोअर टाइप के कॉलेजेस हैं उसका, फिर ये भी कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं है, ये वाला है, मतलब ट्रिपल आईटी है, एनआईटी भी अपने में नाम है, ये है वीआईटी मिश्रा, ये तो हर कोई जानता है। फिर ये सेनापति मणिपुर। ठीक है, ये सब कॉलेजेस हैं जो ठीक कॉलेजेस है। उसके बाद में मैंने दो और लोअर कॉलेजेस रखे हैं, फिर दो लोअर कॉलेजेस यहाँ रखे हैं। इस तरह से आप मिनिमम आप कम से कम 9 चॉइसेस, आप कम से कम 6 चॉइसेस तो रखें ही रखें ताकि आपका सिलेक्शन हो। ऑल्दो क्योंकि 618 चॉइसेस मेरे पास अभी बची हैं, इसमें से अगर मुझे लगता है कि मैं 100 कॉलेजेस कम से कम अगर मैं अप्लाई कर सकूं, जो कि बहुत ही बेतुकी बात है, तो किसी ना किसी कॉलेज में हो जाने का चांसेस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स, ऑल इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप नाम डाल के फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। तो ऑल इंस्टीट्यूट के अंदर में अगर हम क्लिक करें, इसके अंदर से आप ना काफ़ी कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग में क्योंकि जेई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो जेई एडवांस के हिसाब से आपको आईआईटी का ऑप्शन तो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रिपल आईटीज आपको देखने को मिल रहा होगा, ट्रिपल आईटीज ही हैं, आईआईटी नहीं है, क्योंकि जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ है, इसी वजह से, है ना। लेकिन आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र, आपको आई एनआईटी, ट्रिपल आईटी कोटा, गुवाहाटी, कल्याणी, किल्होर, ऊना, श्री सिटी, क्या क्या है,
एनआईटी कुरुक्षेत्र, मणिपुर, मिजोरम, रूरकेला, सिलचर, श्रीनगर, वारंगल, इस तरह से आपको कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर, बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना, भले ही कॉलेज आपको दिखने में उतना अच्छा ना लगे, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी जाती है एंड कॉलेज में मिलना एडमिशन काफ़ी मुश्किल है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जिसका ये ड्रीम है तो आप इसे मिडिल टाइप में के रेंज में रखें या फिर आप इसे लास्ट में रखें। तो उससे क्या होगा कि क्या पता कि आपको मिल जाए। तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। कुछ लोअर कॉलेजेस फर्स्ट में, लोअर कॉलेजेस लास्ट में, बीच में कुछ अच्छे कॉलेजेस, फिर लास्ट में सबसे बॉटम में अगर आप लोअर अच्छे कॉलेजेस रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा होगा, टाइमर ही चलता है यहाँ पे, और उसके बाद आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ से और कॉलेजेस की अगर आपको भरना है तो आप भर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉलेजेस भरूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपको थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर देता हूँ, बाद में मैं आगे भर लूंगा क्योंकि अभी तो डेट है। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है, आपको हर चीज़ मतलब ये जो सा काउंसलिंग के बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना। सेव एंड कंटिन्यू का बटन आपको दिख रहा होगा, वो सेव पे कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें सेव हो जाएंगी और आपको ये सेव करनी पड़ेंगी। सब कॉलेजेस में आपका क्राइटेरिया भी, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, अगर आप का कुछ हेयरिंग का या फिर जो जिसका हेयरिंग का प्रॉब्लम अगर है तो वो तो सही में वीडियो तो मेरी सुन पाएंगे नहीं। जिसका कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है तो कुछ कुछ कॉलेजेस में वो क्राइटेरिया है कि आप अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप एलिजिबल है ही नहीं। ठीक है। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है, बट वो कुछ कुछ कॉलेजेस में ही है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी है। मतलब आप मान लीजिए 618 जैसे 627 है, 100 कॉलेजेस में ही ऐसा होगा 527 कॉलेजेस, या आप मान लीजिए 500 कॉलेजेस तो हैं आपके लिए कि हाँ आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उतनी टेंशन की बात नहीं है, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है ठीक ठाक। ठीक है। एंड ये सारे गवर्नमेंट फंडेड क्योंकि यूनिवर्सिटीज होती हैं। ठीक है। GFTIs हैं, ट्रिपल IT, NIT, IIT तो बिल्कुल ही नहीं, IIT का दिखाएगा। अब मैं आपको डालूंगा एज पर फिल्टर क्राइटेरिया, कुछ भी क्राइटेरिया मैंने लगाया नहीं है। ठीक है। क्लियर अगर मैं करूँ, ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, तो IIT नहीं मिल रहा है ना, NIT मिल जाएगा, ट्रिपल IT, GFTI। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करें। उसके बाद में आपको एक टैब मिलेगा, मैनेज फील्ड चॉइसेस। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अप या डाउन, जो आपने जो कॉलेजेस सिलेक्ट किया आप उसे अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मुझे NIT जैसे मेरे को ट्रिपल IT श्री सिटी चित्तौड़गंज को मुझे नीचे करना है, तो मैं ऐसे डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये चीज वर्क करता है। एंड आप इसे यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो विद टाइमिंग, मैं आपको कहूंगा कि आप ये टाइमिंग का अगर स्क्रीनशॉट खींचे ताकि आपको एक आइडिया रहे, वरना आपकी आपकी मर्जी, आप ओके पे क्लिक करें। तो अगर आप उस पर नहीं क्लिक करते तो आपका फ्रीज हो जाएगा एंड टाइमर, तो दिक्कत उतनी नहीं आती है। चॉइस रीअरेंज करने का ऑप्शन आपको दिख जाता है, जिसमें आप नंबर वाइज यहाँ पे चॉइस को आप चेंज कर सकते हैं। चॉइस इंटरचेंज करने का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्रॉम, इसमें से फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। एंड मल्टीपल डिलीशन, अगर आपको कोई चॉइस डिलीट करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट सबको कर सकते हैं। ये चीज करने के बाद फिर अगर आप होम पे आते हैं तब आपका ये चीज चेंज हो जाएगा। एंड चॉइस लॉकिंग स्टेटस अभी अनलॉक्ड है, फिर यहाँ पे चॉइस लॉकिंग का कोई बटन देखने को मिल जाएगा। तो चॉइस लॉकिंग 11 जून से स्टार्ट होगी, तब आप अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चॉइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जेई मेंस के थ्रू ही आपको काफी कॉलेजेस, एडवांस भी अगर आपने दिया हो, अगर आपका एडवांस भी अगर क्लियर हुआ होता
तब तो सोने पे सुहागा वाला बात हो जाता। ठीक है, तो नहीं हुआ, बहुत बच्चों का नहीं होता है, 2.5 लाख बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, वरना बाकी बहुत बच्चे नहीं भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब बच्चा खराब है। तो ये था इस वीडियो का पूरा मकसद। इसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट डिटेल में बता दिया है जोसा काउंसलिंग के बारे में। सीसैब सबसे ज़रूरी काउंसलिंग होगा, आप सीसैब के लिए अप्लाई करें। जोसा के लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा ही, वरना उसी से आपको कॉलेजेस का पता आइडिया लगेगा, चॉइसेस का पता चलेगा, है ना। तो ये था इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।